जय शनिदेव। दोस्तों बहुत लोग जो साधना करते हैं और साधना में सफलता नहीं मिलती है, या फिर क्या होता है कि वो साधना तो करते हैं लेकिन किसी भी प्रकार की कोई भी सिद्धि या फिर शक्ति उनके पास नहीं आती है और फिर वो मायूस हो जाते हैं। फिर वो तरह तरह के लोगों से मिलने लगते हैं, फिर किसी पंडित के पास जाते हैं, किसी भगत के पास जाते हैं, वहाँ पे अलग अलग की बातें करते हैं और कुछ जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पे भी उनको कुछ भी परिणाम नहीं निकलता है। तो दोस्तों जिन लोगों को, अगर आप किसी भी प्रकार की कोई भी साधना कर रहे हैं तो कुछ साधनाओं में विशेषता है जो मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि अगर आप 11 दिन की साधना कर रहे हैं, 21 दिन की साधना कर रहे हैं या फिर 41 दिन की साधना कर रहे हैं, तो क्या होता है, बहुत सारे जो नए लोग हैं वो क्या करते हैं कि 11 दिन की या फिर 21 दिन की साधना करते हैं और उसी में शक्ति पाने की इच्छा रखते हैं। तो भाई सिर्फ खाली 11 दिन की साधना से या फिर 21 दिन की साधना से आपको शक्ति नहीं मिलती है। सिर्फ और सिर्फ आपको एक तरंग जुड़ जाती है जिसके माध्यम से आपको बार बार वो साधना करनी पड़ती है और बहुत बार करनी पड़ती है। तो आप लोगों के लिए, अगर मैं आप लोगों के लिए मैं एक राय देना चाहता हूँ कि अगर आप किसी भी प्रकार की कोई भी साधना करना चाहते हैं तो साधना से पहले आप 1.25 लाख मंत्र का जाप जरूर करें, क्योंकि जब आप 1.25 लाख मंत्र का जाप करते हैं तो 1.25 लाख मंत्र बीज मंत्र होना चाहिए। अगर बीज मंत्र होगा तो ही वो कार्य करेगा। तो 1.25 लाख मंत्र का जाप करने से आपके अंदर के विकार खत्म होते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मद, माया, ये सारी चीज़ें जब खत्म हो जाती है और ख़त्म होने के बाद ही आपके ऊपर देव कृपा होती है। तो 1.25 लाख का जो मंत्र है वो 1.25 लाख मंत्र पूरे होते होते आपके अंदर बहुत सारे ऐसे बदलाव आ जाते हैं। आपका जो स्वभाव है वो सरल हो जाता है, आपका जो व्यक्तित्व है वो एक भोलेपन में आ जाता है। जैसे कि एक सरल व्यक्ति, एक भोला व्यक्ति होता है, वैसे आप धीरे धीरे बनते जाते हैं। तो आपको देवी देवताओं की कृपा होती है, तो ऐसे नहीं होती है। तो जब भी आप साधना कर रहे हैं उससे पहले 1.25 लाख मंत्र का जाप बिना संकल्प के साथ मानसिक जाप करें और मानसिक जाप 1.25 लाख करने के बाद ही किसी भी साधना को करना चाहिए, जिससे कि आपको उसका फल मिल सके। क्योंकि जो मंत्र है, जो बीज मंत्र है जो आप करते हैं, उस बीज मंत्र को आपने सिद्ध कर लिया है और उसके बाद जब आप कार्य करते हैं तो वहाँ पे आपको सफलता ज़्यादा मिलती है। अब दोस्तों देखो, सबसे पहले 1.25 लाख मंत्र का तो ये प्रोसेस पूरा हो गया, ये आपको करना ही करना है। अब मान लीजिए कि आप 11 दिन की साधना कर रहे हैं, तो 11 दिन की साधना में क्या करना है, 11 दिन में आपको 2 बार हवन करना है। जैसे कि आपने जैसे कि आज स्टार्ट किया हो, जब 5वां दिन रहता है तो 5वें दिन शाम को 11 माला या फिर 21 माला का हवन करना। फिर लास्ट में जब 11 दिन पूरे हो जाते हैं तो उसके बाद भी आपको हवन करना पड़ता है। और हवन करने से जितने जाप की जो संख्या आपने जितने जाप किए हैं, जितने आपने मंत्र जाप को पढ़ा है, उसकी जो शक्ति है वो 10 गुना हवन करने से बढ़ जाती है। तो 11 दिन के अंदर अगर आप साधना करते हैं तो 2 हवन जरूर करें, एक 5वें दिन और एक 11वें दिन। तो हवन करने से आपकी जो आत्मा है शुद्ध हो जाएगी, आपको जो तरंग मिली है वो तरंग एक मजबूत तरंग बन जाएगी। फिर उसके बाद वापस 11 दिन की साधना पूरी होने के बाद फिर वापस से आपको 2-3 दिन का गैप छोड़ के फिर वापस सेम साधना 11 दिन की वापस करनी है। तो ऐसे करते करते 11 दिन की ऐसे करते करते 11 साधनाएं आपको करनी है, जिससे कि जो शक्ति आपको मिलने वाली है वो इतनी स्ट्रांग होगी, इतनी मजबूत होगी कि कोई भी कार्य आपसे नहीं छूटेगा। हर कार्य आप कर सकेंगे, कौन सी भी बड़ी से बड़ी भी परेशानी रहेगी वो भी आप चुटकियों में मिटा सकते हैं। तो ये तो हवन का जो प्रोसेस है वो बहुत जगह पे बताया जाता है। और एक मेरे पास एक वीडियो पड़ी है जो कि करीम खान का जो चैनल था वहाँ से थी। तो आप कमेंट करें कि वो वीडियो मैं इसके ऊपर अपलोड करूँ कि नहीं, क्योंकि मेरे पास है, बाकी किसी के पास में है। उसमें हवन कैसे करना है वो पूरी तरीके से बताया है, पूरा सिस्टम के साथ, पूरी तरीके से, पूरे नॉलेज के साथ बताया हुआ है, यानी कि तौर तरीकों के साथ, मंत्र विधि के साथ बताया हुआ है। तो वो मैं आपको, अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट करें तो मैं वो जो वीडियो है वो अपलोड कर दूंगा कि हवन कैसे करना है, आपको वहाँ पे पूरी जानकारी मिल जाएगी। बाकी जो मैं हवन करता हूँ मैं एकदम सरलता के साथ करता हूँ, जिसमें कोई भी विधि विधान नहीं है, कोई भी नियम नहीं है, कोई भी तौर तरीका नहीं है। सिर्फ और सिर्फ नारियल के गोले लेने हैं और हवन करना है और आहुति देनी है। ये मेरा तरीका है जो सरल तरीका है।
क्योंकि एक बार अपने अगर भाव अच्छे हो जाते हैं, अपने भाव अच्छे हैं, अपने विचार अच्छे हैं, अपने नेचर अगर अच्छे हैं, तो उसमें आपको किसी भी विधि विधान की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अगर आप नए हैं तो आपको विधि विधान के साथ करना चाहिए। जैसी आपकी भक्ति, हर किसी की अलग अलग भक्ति रहती है, हर किसी का अलग अलग लेवल रहता है, जो जैसे सोचता है वो वैसे कार्य करता है। भक्ति अलग अलग प्रकार से होती है और बहुत तरीके से होती है। तो साधना करने से पहले 1.25 लाख का मंत्र का जाप जरूर करें। अगर साधना करते ही है 11 दिन की, तो आप 2 बार हवन जरूर करें, 5वें दिन और फिर लास्ट में। 21 दिन की साधना करते हैं तो भी आप 2 बार हवन जरूर करें, और 41 दिन की अगर साधना करते हैं तो आप 5 बार हवन करें, जिससे कि आपको सफलता 100% मिलेगी और मिलेगी ही मिलेगी। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगर आप मेरे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे। तो जय शनिदेव दोस्तों।